दरबान जी महाराज, ये सब मलबा उठ के कहाँ से आ रहा है? जाकर पता लगाओ। महाराज मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मलबा नरक से उड़कर यहाँ तक आ रहा है। क्या पृथ्वी का पूरा नरक में और नरक का स्वर्ग में क्या अंधेर बचा हुआ है? यमराज कहाँ है? जी वो भ्रमण पर गए हुए हैं महाराज। जैसे ही आए मेरे सामने पेश करो। जी महाराज। और तुम देख उसका बाद में देना, पहले झाड़ू लगाओ। क्या कर रहे हो? यमराज बहुत गर्मी है यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे तू आप है कौन? मुझे सर पता है सर, आपने नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं। इतना सा भी नहीं। अरे महाराज डरा रही हो क्या? हम है हम अर्थात आपका सेवक यमराज महाराज। तुम्हारे वस्त्र कहाँ गए? वस्त्र? किन वस्त्रों की बात कर रहे हैं महाराज? वे वस्त्र कब सस्ते जाते थे महाराज। भला 2 किलो की गुड़ और 10 किलो की गदा महाराज, पूरे 40 लाख मिले। 40 लाख मुत्तु फाइनेंस से महाराज, मुत्तु फाइनेंस से। जी महाराज, ये बातें हम बाद में करेंगे खोजते हुए जाके। जी महाराज। पहले तुम ये बताओ, ये मलबा कहाँ से आ रहा है? महाराज मलबा? ये मलबा नहीं है महाराज, फिर क्या है? ये तो पॉलिथीन है महाराज, पॉलिथीन। वो तेरी वो क्या होता है? आपको पता नहीं महाराज? नहीं पता। पॉलिथीन महाराज, इथिन का पॉलीमराइजेशन करने के बाद जो पदार्थ बनता है ना, उसे पॉलिथीन कहते हैं महाराज, पॉलिथीन। ओ, तुम्हें बड़ा पता है महाराज। 10वीं क्लास में साइंस थी मेरे पास। बिल्कुल महाराज। लेकिन एक बात बताओ महाराज, बताओ। आप जो पृथ्वीवासियों की निंदा करते हो महाराज, कहते हैं कि नहीं बनाएगा धरती में। अरे बना तो रखा है। लेकिन एक बात बताओ महाराज, पृथ्वीवासियों ने जो स्वर्ग बनाया ना महाराज, वो जो मॉल बने हैं वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है महाराज। भले ही आप निंदा करते हो, लेकिन आपके जाने दो तो एक मॉल अपने इस घर पे बुला रहे महाराज। यमराज, मॉल बनेगा तो सिर्फ स्वर्ग में ही बनेगा, स्वर्ग में कोई मॉल नहीं बनेगा। अरे महाराज, अगर आप मॉल में जाएंगे ना महाराज और तो बाहर निकलेंगे और आपको मजा ना आएगा महाराज, तो मेरा नाम यमराज है महाराज। यमराज। यमराज जी महाराज। आजकल तुम पृथ्वीवासियों की बड़ी ही तारीफ करते हो। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं गरीब का महाराज? यहाँ पे कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है? मैंने कब कहा महाराज कॉमेडी सर्कस महाराज? भला आप कॉमेडी सर्कस करेंगे महाराज? नहीं महाराज, एक बात बता दो महाराज। बताओ। जो महाराज जो नीचे मॉल है ना महाराज, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है महाराज। जो जितने मॉल से जो शॉपिंग करके निकलते हैं महाराज, जिसके हाथ में जितनी थैलियां होती है महाराज, उन्हें उतना ही ऊंचा समझा था महाराज। जी महाराज। मुझे आज से थैलियां दिखाई नहीं देनी चाहिए महाराज। अभी छोड़े महाराज, पहले मेरी बात सुनिए। आप क्या सोचिए, आप मार्केट जा रहे हैं और आपके पास ये झोला, भला आपकी शोभा, आपके डर को शोभा देता महाराज? नहीं ना महाराज, मेरी बात मानिए महाराज। हाँ बोलो। ये लीजिए रेड पॉलिथीन, देखिए लग रहा है ना। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं माल नहीं महाराज, मॉल की बात कर रहा महाराज, मॉल। ये मॉल क्या चीज है? महाराज मॉल वो जगह है महाराज जहाँ पे आप
चीजें एक जगह मौजूद मिल जाती महाराज। और जब शॉपिंग करके जो निकलता मॉल से, जिसके हाथ में से थैली हो महाराज, उसे उतना ही ऊंचा समझाता महाराज। सही कहा। जी महाराज। मगर ये सारे जानवर मर के नरक में क्यों आ रहे हैं? महाराज अब आपको क्या बताऊं, सड़क के किनारे जो बने थे महाराज, जो सड़क पे मर जाते जानवर, मेरे सारे ऊपर साथ आ रहे महाराज। उनके सांस थैली आ रही है महाराज। जब उनके पेट को खा था महाराज, पेट को, उनके पेट से गंद निकलता महाराज। एक और बात तो महाराज जी, ये जो नरक में जा रहे हैं महाराज, सारे दिन सड़कों के किनारे बैठे थे महाराज, कूड़ा करकट खाते हैं महाराज, कूड़ा करकट। समझदार इंसानों की नाक में दम कर इन्होंने, ये सब नरक के लायक है महाराज, नरक के। यमराज जी मुझे समझ नहीं आ रही, आजकल अन्य जाति कम होती जा रही है और इंसानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, स्थिति बहुत बढ़ चुकी है। अबे ये क्या है? क्षमा कीजिए महाराज, गधा है बेचारा, गधा। अरे वो तो मुझे ही पता गधा, पर इसके मुंह में क्या है? महाराज भाई क्या है? नहीं महाराज, निकाल महाराज, निकाल निकाल, बाकी कहीं कर दिया। देखो ये कूड़े करकट की वजह से जी समय से पहले ही मर चुका है। जी अब मुझे ही कुछ करना होगा। जी जी गधे, तेरा जीवन अभी शेष है। तू जा धरती पर और धरती वासियों को उनकी गलती का एहसास दिलवा। किंतु महाराज ये गधा है, ये कैसे बोलेगा व्यक्ति को? पहली बात कोई अकल की बात की गधे, मैं तुझे बोलने की शक्ति देता हूँ, तथास्तु। चाह गधे चाह, धरती पे हमारा संदेश है। यमराज इंद्र की जय, जिंदगी जय, महाराज, जिंदगी जय, महाराज, जिंदगी जय। रुकवाई कर गया महाराज, जिंदगी जय। यम है हम है यम। बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ हेलो। लगता है बॉस आ गए। हाँ मैं स्टूडियो में आ गया हूँ, जरा बाद में। मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग यार। सर वो मेरा पहला शो है, कुछ बता दे आप तो। समझ रख थोड़ा अभी। बॉस थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा बता दे प्लीज। अच्छा तो मैं तुम्हें बताऊँ? जी बॉस, अब आप ही बताएंगे, और तो कोई है नहीं ऑफिस में। तुमने कुछ तैयारी तो की होगी यार। जी बॉस, बहुत अच्छे से तैयारी की है मैंने। चलो तो जरा तैयारी दिखाओ अपनी पहले। बड़ी बेखबर में आपका स्वागत है। ये क्या खास तैयारी की है? जी बॉस, कुछ गलत हो गया? कुछ गलत हो गया? माना यार ये तुम्हारा पहला शो है। जी बॉस। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। जी बॉस। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? थोड़ा पहला है तो सर थोड़ा सा। यार मेरा भी एक दिन पहला ही था। जी बॉस। मैं भी तुम्हारी तरह ही आया था नया नया इंटरव्यू देने। जी बॉस। और बस फिर क्या, मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस करा, जी बॉस। मेहनत करी, अच्छा और मेरे बॉस ने भी मेरा साथ दिया। अच्छा जी। चल ये बातें छोड़। जी देख बेटा, ये जो कैमरा है ना, जी बॉस। जी बॉस। सारा चक्कर इसी का ही है। जी बॉस। जितनी जल्दी तू इसके खेल को समझ गया ना, बिल्कुल बॉस। तेरी प्रमोशन।
हाँ फिर तो मैं जल्दी समझ जाऊंगा बोल। हाँ, इसके अंदर जो ये लोग बैठे हैं ना, जी बोल। अबे इन पर जादू चला दे अपना, जी बोल बिल्कुल। इनको सम्मोहित कर ले, नहीं तो सब बेकार है। जी बोल। जो न्यूज आज हमारे लाखों कमाती है ना, वो कल तेरे को कूड़े के भाव मिलेगी, समझा? इसलिए मेहनत कर, शब्दों में वजन डाल। वो गिर गया, वो मर गया, वो मार डाला गया, अबे यही शब्द मार्केट में बिकते हैं। जी बोल, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चल, आज के लिए इतना ही बहुत है। बेस्ट ऑफ लक। 5 4 3 2 1 एक्शन। बड़ी नई खबर में आपका स्वागत है। बड़े बॉस के घर में हाहाकार, बड़े झूठे लगते हैं हमें टप्पू दंपति के जीवन में आई खटास। रियलिटी शोज में जीतने वाले गायकों ने अपने लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग की है। स्वयंवर के नए सीजन में सन्नी देओल चुनेंगे अपना वर्ग, माफ कीजिएगा सन्नी लियोन चुनेंगे अपना वर्ग। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने कहा है कि वो बिग बी के बाद अगले बिग सी हैं, क्योंकि बी के बाद सी ही आता है। और अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। थोड़ा ही पैसा कमाने के बाद हम वापस लौटेंगे। तब तक बने रहिए बड़ी बेखबर के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कैसे बचेंगे इनसे आप? घबराइए मत, हम बचाएंगे इनसे आपको। ये लीजिए, ये उन कीटाणुओं के लिए जो नाक से आते हैं। अरे पहनकर भाई जनाब, अरे पहनिए पहनिए। और जी हाँ, ये वाला, ये उन कीटाणुओं के लिए जो आते हैं मुंह से। अरे पहनो भाई। हाँ, क्या लग रहे हो, क्या लग रहे हो? निकाल भाई निकाल, तीसरा आइटम में तो बेच रहा है अभी। ये है लाल साबुन की टिक्की। ये मारे सभी कीटाणुओं को। लो इसे और बोलो कीटाणु कीटाणु कीटाणु, सबको मारे हैं कीटाणु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे कीटाणु से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने देखा उससे हाथ मिलाते आपके हाथ में फिर से लाखों कीटाणु वाले। घबराइए मत, इसका इलाज भी है हमारे पास, घबराने की बात नहीं है। ये है ग्लोबल हैंड सैनिटाइजर। एक बारी में हमारे लाखों कीटाणुओं को लगाइए इसे, करता है कीटाणु का अंतिम संस्कार। यानी मेरा हाथ समझा दिया, यानी कि मैं ना चली जानी पड़ी, मेरे कबूतर से बहुत डर लगता है। आप कुछ करिए, देखो आप घबराने की बात है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज भी है हमारे पास। जी हाँ, शुद्धि यंत्र। ये शुद्धि यंत्र है हर घर परिवार की जरूरत। और इसकी खास बात यह है कि अभी खरीदने पे इसकी कीमत है सिर्फ 1000 रुपए। 1000 रुपए? सिर्फ 1000 रुपए मेरे दोस्त, सिर्फ 1000 रुपए। कुछ नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, सही नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए, आप समझ नहीं रहे हो। 1000 रुपए। मिलके और तो अरे मुबारक हो, आपको तो मुक्ति मिल गई कीटाणु से, मुक्ति मिल गई, मुक्ति। आपको तो नाचना चाहिए, बोलो मेरे साथ कीटाणु कीटाणु कीटाणु, सबको मारे क्या कर रहे हो? कीटाणु से मुक्ति मिल गई मुझे, तुम्हें काटेंगे कीटाणु। वेलकम बैक टू बड़ी बेखबर। और आज की सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ वो बोलता है, हाँ वो बोलता है, वो 4 टांगों वाला है, लंबे कानों वाला है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। क्या आपने किसी जानवर को बोलते हुए सुना है?
नहीं ना? जी हाँ, एक जानवर जो कि बिल्कुल इंसानों की आवाज में बोलता है, जंगल में बोलते हुए पाया गया है। जी हाँ, हमारे संवाददाता जिन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल हूबहू इंसानों की शक्ल में बोलता है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, जी हाँ, वो है गधा गधा गधा, जो बिल्कुल इंसानों की आवाज में बोलता है। और हमारे संवाददाता वहां पहुंच चुके हैं, जिन्होंने गधे की लातों और दुलत्तियों की परवाह ना करते हुए उस गधे जी से बात करने की कोशिश की है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा वहीं। लगता है संपर्क हम उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो चंचल, चंचल, ओ लगता है संपर्क हो गया। भैंसू, अरे इंसानों, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ। अरे इंसानों, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ। मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डोंकी। अरे ये ले, भैंसू, माइक पे बोल, सारी दुनिया देख रही है तुझे। अच्छा, सबसे बड़ा चैनल है हमारा। ये ले, खा ले। मैं पॉलिथीन नहीं खाता। अरे ये पॉलिथीन नहीं, चिप्स के पैकेट हैं। चिप्स के पैकेट। अच्छा है, मैं इंसान हूँ, इंसान नहीं गधा हूँ, गधा। मुझे खाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, घास खाकर ही मस्त रहता हूँ। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर ये बताइए आप बोलने कैसे लगे इंसान की आवाज में? बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, आपको तो पता ही है, मेरा एक ही प्यार है। कौन? गधी? अरे गधी नहीं, गधी से तो हर किसी को प्यार होता है। हर गधे को गधी से प्यार तो होता ही है ना, है ना? हर गधे को गधी से प्यार तो होता ही है। अरे तो फिर कौन है? अरे मेरा प्यार तो हरी भरी घास जो हमसे दूर होती जा रही है। इंसान जितना विकसित होता जा रहा है, हमारे लिए घास का मिलना उतना ही मुश्किल। शहर बड़े होते जा रहे हैं, जहाँ इंसानों के लिए जगह तो बची नहीं, घास के लिए कहाँ से बचेगी। हम बेचारे तो कुछ भी खा पी के जिंदा रह लेते हैं, लेकिन इस धरती पर इतनी समस्या है, इन सब के पीछे कौन है? कौन है? आपको नहीं मालूम? नहीं। अरे बड़ी बड़ी चिमनियां, काला धुआं, कटते पेड़, कंक्रीट के जंगलों के पीछे कौन है? कौन है? ना जाने हमारे कितने साथी रोज इन सबका शिकार होते हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, आपको लगता है इन सारी परेशानियों के पीछे इंसान है? आपकी माँ की बीमारी के पीछे इंसान दोषी है? आप इंसान पे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है? ये इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डोंकी 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 डोंकी, इंसान को आगे बढ़ने दो, आसमान में से चलने दो, इंसान को आगे दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, गधे की इस बयानबाजी से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनके विचार जानते हैं। देखिए, हम मानव अधिकार के समर्थक हैं और ये गधा हमारे अधिकारों के खिलाफ बोल रहा है। डोंकी 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 अरे ये है गधा। ये तो गधा ही है, मतलब पता है डोंकी कौन है? अरे यही है। अच्छा डोंकी है के? अरे तो ये कहाँ जा रहे हैं? फोटो में ऐसे है। पुलिस को अपने छोड़ दे मेरे को। फोन उठाना, जरूरी काम कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा।
यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, हेलो, वो बिजी है, मेरा ही जलवा। बहुत बिजी है, देश को मजबूत बना रहे वो। अरे बिजी है यार, पेड़ों में पानी दे रहे हैं वो, बाद में बात कर लियो। आप लोग पूछे यार। अरे यार आजकल साफ जगह मिलना भी बहुत मुश्किल हो हाँ गया। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं भी आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गले की कोटे पेशी, आज की ताजा खबर। ये 10 रुपए का है। पैसे पैसे। अरे हमारे पास 1 करोड़ का बाथरूम है, तू 10 रुपए की बात कर रहा है। मेरे पास अखबार, पैसे पैसे की बात कर, पैसे दे, तू पैसे दे। लाओ पैसे। अखबार किसने लिया तुझसे? लाओ भाई पैसे। अरे तू उससे ले, लाओ भाई पैसे। अखबार किसने लिया तुझसे? भाई जब पैसे होते हैं अखबार ले कैसे? अरे तू एक काम कर, इसको 5 रुपए दे, 5 रुपए बाद में ले यार 5 रुपए का ले लिया, 5 रुपए का लिया यार, 5 रुपए का लिया। बात सुन जा कर, बात कर। बता तो सही क्या है? वो देख गधे की फोटो फ्रंट पेज पे आज तक तेरी नहीं आई यार। अब एक ही बात नहीं, तू मेरा भाई है यार। भाई बोल रहा बेइज्जती नहीं कर रहा है तू? अब तू बता ऐसे गधे का क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ दे डंडे, दे डंडे, दे डंडे। बात मत कर, स्कूल की याद आती है मुझे। अरे हाँ यार, प्रिंसिपल बहुत मारती थी। अबे मैं तो कहता हूँ उसको उल्टा लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी माँ चाहिए कसम, इसको। अगर ये बकरा होता ना काट के खा जाता, लेकिन हाँ यार। काट के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको फांसी पे लटका देना सुन, चाहिए। इसकी पेशी है, कोर्ट में चल के देखते क्या होता है। हाँ जज मेरा दोस्त है, ज्ञान देता हूँ इसको। चल तू चला चल। जा। मुलाइजा होशियार, तख्ते नूर चश्मे बदूर, काजी हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। सरकारी वकील का मान तू। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? अरे कोर्ट पहुंचा हूँ यार, ये किसी गधे का केस लगा हुआ है। हाँ हाँ, तेरा भी हो जाएगा शाम तक। 50,000 लगेंगे, 50,000। अरे कोर्ट में बहुत चलता है। चल ठीक है, शाम को बात करता हूँ आराम से, ठीक है? अरे जज साहब, आज आप टाइम से पहले पहुंच गए। जल्दी मैं नहीं हूँ, आप लेट हैं। या तो अपनी आदतें सुधारिए वरना घड़ी। आज का केस इतिहास का एक अनोखा केस है। एक मूर्ख जानवर ने बुद्धिमान इंसान पर आरोप लगाए हैं। वो अपनी माँ की बीमारी के लिए इंसानों को जिम्मेवार ठहराता है। इंसानों की ओर से सरकारी वकील पैरवी करेंगे, और क्योंकि गधे की ओर से कोई वकील तैयार नहीं, तो अपना केस खुद ही लड़ेगा। एक बात और, गधे के सामने गीता नहीं घास लाई जाए। घास में क्या हुई? इस पर हाथ रख के कसम आगे खाओ। जाओ, डरो मत। इस पर हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मेरे तो हाथ है नहीं, घास खाकर बोलूं क्या? वकील साहब, कार्रवाई शुरू करिए। थैंक यू जज साहब। हाँ, तो मैंने गधे के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये यही है क्या? मैंने सुना तू बहुत बोलता है, बोल के दिखा जरा। ढेंचू। अबे ढेंचू, गधा तो ढेंचू ही कहता है। अबे बोल के दिखा। आपके बाल बड़े अच्छे। तो सच में बोलता। तो जज साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गधा बोल कैसे सकता है? मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। जज साहब, मैंने बड़ी फिल्में देखी है जज साहब, जैसे सुपरमैन, जो क्या कहते हैं, हाँ, अप्पा पहने हुए। सुपरमैन, ये एलियन ही है। और स्पाइडरमैन, जो क्या करता है, हाँ,
जाले फेंकता है मकड़ियां पकड़ने नहीं एलियंस पकड़ने के लिए। और अपना हिंदुस्तानी मुकेश खन्ना क्या बनता है वो? शक्तिमान। हाँ, वो दिन भर ऐसे घूमता रहता है। वकील साहब कहना क्या चाहते हैं आप? ओ वकील साहब कहना क्या चाहते हैं आप? और मैं कहना चाहता हूँ सर कि ये ना किसी एलियन की चाल है। और एलियन की चाल से याद आया कि ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे ग्रह में बैठ के इस गधे को यहाँ किसी इंसान की मतलब हम सब इंसानों की बेइज्जती करवाने के लिए भेजा हो। और अरे पकड़ के रखो इसे। अरे पूछ मत पकड़। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे ग्रह में बैठ के इसके लिए कोई रियलिटी शो बना के देख रहे हो और गधे के इल्जामों के ऊपर वोटिंग हो रही हो। दाल में कुछ काला है। जज साहब, मेरी दरख्वास्त है आपसे, पहले इसकी कोई ना वो क्या कहते हैं पूर्ण परीक्षण कराया जाए, क्योंकि ये मुझे एलियन लगता है, गधा नहीं लगता। आपके तर्क को ध्यान में रखते हुए अदालत इस गधे के संपूर्ण परीक्षण के आदेश देती है। रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में पेश की जाए। अपने यहाँ पे सॉरी सर। चल गधे। मैं बोलेगा। अरे गधा नहीं है। इधर आ जा, गधे। इधर बैठ ले। तू बाहर से यहाँ पे क्या चुका नहीं है? निकाल अपना प्रोजेक्ट। क्या सर? अरे अपना पहले इंजेक्शन निकाल छोटा सा। नहीं चल रे। ना चूस के। इसके काम करो सर। इसे कान रोड के ना चूस के। वहाँ पे खड़ जाकर ना चूस के। सर ये रहा रोबोट। रोबोट डांस के मुँह में। मुंह खोल बे। कहीं नॉर्मल बाबा थे। अबे मुंह खोल। मुंह खोल। पूरा मुंह खोल ऐसे। मुंह खोल। नहीं मुंह खोलेगा नहीं। डाल दिया सर। सही सही। सर ये सही चबा दिया। सर छोड़ इसे। पकड़ ले। अबे छोड़। अबे पकड़ लिया। गधे को कोर्ट में पेश किया जाए। बाद में करियो। कर के रखो इसे, कर दे। अरे तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? खुद नहीं करता, खुद न नहीं, कैसे? दिल दिया। क्या हुआ? तुम बदला भी रहे हो, हुआ क्या तुम्हें? मैं बताता हूँ जज साहब। हुआ ये कि ये गधा जब परीक्षण के लिए ले जाया गया था तो ये साइंटिस्ट जो है ना हमारे, उन्होंने इसकी जांच करने के लिए इसके मुंह में एक रोबोट डाला। अरे वो रोबोट जो करोड़ों का बनाया गया था, नासा ने बनाया था उसे, और ये उसे घास समझ के खाने लगा, हर चीज घास। तो जज साहब, हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी कोशिश करके उसे इसके मुंह से बाहर निकाला। अब बाहर निकालते हुए इसकी जबान उस तार में उलझ गई, जिसकी वजह से इसकी जबान थोड़ी सी कट गई। पर जज साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो रोबोट को कुछ नहीं हुआ जो नासा ने बनाया था करोड़ों का। तो मेरे मुंह में डाला ही क्यों था? हैं? मेरे मुंह में डाला ही क्यों था? हैं? मेरे मुंह में डाला क्यों था? अरे यार, तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना बोलो बस। तो जज साहब, ये जब उन्होंने रॉबर्ट निकाल लिया तो इसकी जबान हल्की सी कटी। अब ये गधा, पकड़ के रखो भाई इसको। पकड़ के रखो, तुम्हारा काम है ये। कहाँ जा रहा है? इसे लगा दो डंडे, लगा साइड में। ये सारे इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं अपना काम। हाँ तो जज साहब, मैं ये कह रहा था, जो इसकी जबान हल्की सी कटी है ना, वो तार की वजह से कटी। लेकिन ये गधा जो दिन भर साइडों में बैठा रहता है रोडों की, कोई काम धंधा तो है नहीं इसके पास, सिर्फ दिन भर ढेंचू ढेंचू करता है। अब ये ढेंचू ढेंचू की जगह अगर थोड़ी सी तैतू 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 भी कर देगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं दत्त साहब, मैं इस दुकान में भी अपनी बात समझा सकता हूँ। क्या हुआ? तैतू की जगह तैतू ही करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। हमें नहीं पहचाना करना चूस के, बहुत नाम है हमारा। बता हम चीजें बनाते बिगाड़ते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्त्री है। सब साइंटिस्ट है। तेरी वजह से एक तो मैं टिक गया, अभी जल्दी करें, ज्यादा समय बर्बाद न करें कोर्ट का।
10 मिनट रुकिए, आधे घंटे में निपटा देंगे। छोटा बंद कर। तू बाद में करियो, पिक्चर बन रहा है यहाँ पे। जल्दी करो, पिक्चर देखने जाना मुझे। अरे खुद ही साहब लिखूंगा। जल्दी करिए आप। इंजेक्शन। और सर आप लगाओगे कैसे? आपको तो लगाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, गधा ऐसे क्या पता चलेगा। क्या बेहोश? सर मर तो नहीं गया? नहीं कोई नहीं, चलो। जीव निकाल। जी मिश्रा जी का फोन आया। ये रही सर। और इसे लगाओगे कैसे सर? अरे अब ये मेरा इंडिया है, थूक लगा जोड़ दो कहीं। हाँ बोल गन्ना चूस के। ऐसे नहीं बोलेगा सर, रुक जा। जल्दी बोल बोल बोल। सर ये भाग रहा है, सर ये भाग रहा है, सर ये भाग रहा है, सर ये भाग रहा है। सर टेबल पर कुत्ते की दुकान पे दी बोतल गिरा दी। सर पता नहीं कौन सी थी। अबे रुक जा। तो मेरे आवाज से दुकान दुकान एक जल्दी आज कैसी कर दी है, जब से उठ जा रहा है। कुत्ते का देखो सर। बोल अबे क्या बोल? बोल जय जय हिंद गन्ना चूस के। बड़ा बना दिया वापस। ठीक है, जय साहब, मैं बोलने लगा। इंसान कितना महान है। ठीक है, ठीक है। उसने मेरी जुबान को वापस दे दिया। वाह वाह, महान है इंसान, महान है। शांत हो जाए। चल गया तुझे। वकील साहब चुप हो जाइए। तो इस रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कोई यंत्र फिट हो। जी जज साहब, बड़े आश्चर्य की बात है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला कि इसके अंदर कोई यंत्र हो या कोई ये खुद कोई एलियन हो। तो ये नॉर्मल गधा है। एकदम नॉर्मल गधा सर। अरे नॉर्मल गधे से एक चीज ध्यान में आई मेरे, ये आजकल टीवी पे एक नॉर्मल बाबा दिखाई दे रहे हैं। ये लोगों की परेशानियां चुटकी बजाते दूर कर देते हैं। हो सकता है कि ये गधा उस ख्याति प्राप्त बाबा के पास पहुंचाओ और उसे देखते ही बोलने लगाओ। अरे बड़े सारे लोग उसे देखते ही बोल पड़ते हैं जज साहब। वकील साहब, अगर ऐसा होता तो जहाँ जहाँ नॉर्मल बाबा के पोस्टर लगे हैं वहाँ कुत्ते भौंक नहीं रहे होते, हेलो हाउ डू यू डू कह रहे होते। और इससे पहले कि आपके साथ कुछ एबनॉर्मल हो जाए, कार्रवाई शुरू करिए। जी जज साहब। पर जज साहब, रिपोर्ट से एक चीज जो प्रूव हुई है वो ये है कि ये एकदम नॉर्मल गधा है, यानी कि एक प्योर गधा, एक मूर्ख प्राणी। एक मूर्ख प्राणी ने इंसान के ऊपर आरोप लगाया है, उस विकसित इंसान पर जो आज चांद में पहुंच गया है, मंगल में पहुंच गया है, अरे दूसरे ग्रहों में बस्तियां बसाने की सोच रहा है। उस इंसान के ऊपर इसने आरोप लगाया है पॉल्यूशन फैलाने का, अपनी माँ की बीमारी का। अरे इसकी माँ की बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो जज साहब ना जाने क्या तो ये खाते पीते रहते हैं, दिन भर इनका बस एक काम है, खाना और निकालना। जैसे कि तुम तो खाते नहीं और निकालते नहीं। पूछ काट दो तेरी, मैं मंगाऊंगा। शांत हो जाइए। अरे क्या कहना तुम? जज साहब, यूं तो मैंने भी जहाँ झूठते हुए देखे वो कहाँ जा रहे हैं आज मालूम पड़ा, चांद पर। लेकिन इतना ऊंचा जाने के बाद भी यहाँ धरती पर भूखे भीख मांगते लोगों को मैं रोज देखता हूँ। और जैसा कि वकील साहब जी ने कहा कि चांद पर बस्तियां होंगी, अब आप ही बताइए, यहाँ जो रह रहे हैं उनके लिए छत तो है नहीं। वकील साहब ऐसे घूरिए मत, मैं तुम इंसानों की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। नॉर्मल सी बात है। जज साहब, मैं कह रहा था कि हम तो कुछ भी खा पी के जिंदा रह लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है इंसानों को उन्हें खाने से पहले कुछ कागज के टुकड़े देने पड़ते हैं, कुछ कागज के टुकड़े। अरे पैसा कहते हैं उसे, कागज के टुकड़े गधे। हाँ हाँ, जो भी, उन्हीं कागज के टुकड़ों की वजह से मेरे एक साथी के साथ बहुत बुरा हुआ। एक बार
पैसा खा गया। पकड़ इसको, पकड़ यार, पकड़। बड़ी तेज दौड़ कर चला। पकड़ लिया मरता नहीं, पता नहीं क्या खा रहा है। अब तुझसे कितनी बार कहा पैसा संभाल के रखा कर। अरे यार वो तो मैंने सुखाने के लिए रखे थे। यार मैंने सुखाने के लिए रखा है। गिनने जो नहीं आते मुझे। अबे सड़क पे पड़ा है तो पूरा समझ के खा गया इसको। गधा है। किसी आदमी की नजर नहीं गई इस पे। चल मुंह खोल इसका। यार इसकी मुंह में तो कुचरा कचरा अबे भरा है। ढंग से देख। चारों तरफ देख लिया, कुछ नहीं है। चाकू है? हाँ नेल कटर है मेरे पास, परसों अबे नेल कटर नहीं, चाकू की बात कर। ओ याद आया, छज्जू हलवाई के यहाँ से हमने छुरा चुराया था। हाँ, उसका पेट काटो। अभी काट डालता हूँ। जल्दी काट, पेट में ही होगा अभी। यार ये सब अबे यही खाता है, ये तो यही निकाल लेगा। कहाँ है यार मेरा 1000 रुपए? अब मिल गया, मिल गया, मिल गया। पर यार ये तो फट गया है। अबे तुम टेंशन मत लेता है यार, चिपका के चला लेंगे। चल ये सच्ची घटना थी जज साहब। आज इंसान रुपयों के लिए दूसरों का पेट काट रहा है। साल तक जाने के बाद भी वो ऐसा ही करेंगे। पहुंच गया चांद पर पहुंच गया मैं। अरे ये मेरा चांद है। अरे कुत्ते मेरा चांद है, ये मेरा चांद है। कान के नीचे ऐसे मारना गूगल वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने भी सपना देखा था चांद पर जाने का। तू जाएगा चांद पे? अबे तूने अपनी शक्ल नहीं है गधे के बच्चे। हम तो गए नहीं चांद में, ये जाएगा। गधे को अपनी बात कहने का पूरा हक है। आप शांत हो जाओ, अपनी जगह रहें। बोलो गधे। जज साहब, मैं कह रहा था कि अगर वहाँ भी ऐसी ही मारकाट होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ की बची कुची घास खाकर ही खुश रहूंगा। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। ये गधा एक और इल्जाम लगा रहा है इंसानों पर। हत्यारा कह रहा है उसे। अबे कोई प्रूफ है तेरे पास? है कोई प्रूफ? वकील साहब आप अपनी जगह पर केस लड़िए। घास की कसम खाई है मैंने। घास की कसम खाई है? अबे गीता की चलती है यहाँ। तभी तुम इंसान इतना झूठ बोलते हो। असली मुद्दा जज साहब, असली मुद्दा जो लेके ये कोर्ट में आया था उसके बारे में इसके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। असली मुद्दा था पेड़ कट रहे हैं। अरे पकड़ने भाई ये गधा नहीं संभाल रहा, तुम शहर संभालोगे। ये SHO बन फिर रहे हैं। ये दबंग है, दबंग। हाँ जज साहब, मैं ये कह रहा था कि ये कोर्ट में आ गया और सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है। जो असली मुद्दा लेके ये यहाँ पर आया था, इतना लंबा भाषण दे दिया इसने, लेकिन अभी तक उस मुद्दे पर नहीं आया। असली मुद्दा था पेड़ कट रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो ये खुद है। ये झूठ है। अरे नहीं, यही सच है गधे। तुम और तुम्हारे सारे जानवर दोस्त जंगलों की, गांवों की, हर जगह की घास खा के खत्म कर चुके हो। सारी ग्रीनरी तुम्हारे पेट में है। ये वो गधा है जज साहब जो अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। पकड़ ले गिरेबान इसकी। हाँ, ये वो गधा है जो अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, और हम मासूम इंसानों पर आरोप लगा रहे हैं। वो इंसान जो है चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया। ये तो कोई बात नहीं है जज साहब। अब देख क्या रहे हैं, खाएगा? आप भी बचा सकते हैं माँ को। मैं? हाँ, अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? देखी है? आज तक ब्रश किया है तूने? हैं? ये जो तेरे मुंह से खट्टी डकारें निकलती है ना, सारा पॉल्यूशन तो इसी की वजह से है। इस गंदे मुंह से नदी तालाबों में मुंह मारता फिरता है, सारा पानी खराब कर दिया, और ना जाने कितने लोग उसी पानी को पी पी के मर रहे हैं। जज साहब, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? जज साहब, मैं ये कहना चाहूंगा
समझ ना पाया मैं मूर्ख गधा। मेरे घास खाने से हो रही धरती बंजर, जो पॉल्यूशन ढेर बड़ा, पता होता तो भूखा ही मर जाता। और वैसे भी घास कहाँ, कूड़ा करकट खा के ही तो जिंदा हूँ। और कहीं घास मिल भी जाती तो दावत समझ लेता हूँ। और वैसे भी मैं तो घास उतनी ही खाता जितनी मुझे भूख होती। लेकिन मैंने देखा है इंसानों को काट पेट बढ़ा रहे अपने ऐशो आरामों को। झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? क्या दम है ढेंचू में? चिल्लाते तुम अपने सुर में हैं? मैं तो भैंचू तभी करता जब होती तकलीफ मुझे, होता है शोर तभी तक जब देने पड़ते संकेत मुझे। पर इंसान का क्या कहना, शहर सजाते भोंपू से, हॉर्न बजाना इनसे सीखो। सबसे विकसित मस्तिष्क है जिनका। ये जो गधा है ना, क्या कविता पाठ कर रहा है कोर्ट के अंदर आके। तालियां, तालियां भी तालियां। अरे क्या तालियां। ये गधा जो चलता है इंसानों से अंदर ही अंदर, सच में खट्टी डकारे मार रहे हैं। उसी से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अपनी माँ की बीमारी का आरोप लगा रहे हैं। न जाने क्या क्या तो खाते पीते रहते हैं। जज साहब, मैं चाहूंगा इसे किसी स्कूल में भेजें और स्कूल में जाके कुछ पढ़ के आए, उसके बाद आके अपनी बात को कोर्ट में रखें। यार टाइम वेस्ट ना करें। नहीं नहीं जज साहब नहीं, जज साहब नहीं, जज साहब नहीं, जज साहब स्कूल नहीं जाना चाहते। जज साहब, जज साहब, जज साहब नहीं, नहीं जज साहब, जज साहब नहीं, नहीं जज साहब। क्या कहना है? अपनी जगह खड़े होके कहो। जज साहब मैं नहीं चाहता कि मैं भी पढ़ लिख कर ऐसे योजनाएं बनाऊं, ये इन सबका हिस्सा बनूं जिनकी वजह से आज मेरी माँ बीमार है। आज तो इसने हद ही कर दी। जज साहब, एक और झूठा आरोप। क्या कह रहा था तू अभी? क्या कह रहा था? अरे लास्ट क्या बोला तूने? माँ को बीमार किया हमने नहीं कही भैया माँ को बीमार। पेड़ कट गए, ये हो गया वो हो गया, हमारे समझ से बाहर है बात। जज साहब, आज अगर इस गधे को हल्की सी भी वो कहते शर्म होती ना, तो ये समझ पाता, इंसान की दूरदर्शिता को देख पाता। अरे आज इंसान फ्यूचर देख सकता है। फ्यूचर से निपटने के लिए हमारे पास बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। अरे गुर्दा खराब हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, ट्रेन उलट जाए, सर दर्द हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, आग लग जाए, डाका पड़ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज की हमारे पास पॉलिसीज है। क्या है तेरे पास? अगर तेरे पास थोड़ा सा भी दिमाग होता ना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ गोबर भरा है, तो एक माँ के लिए पॉलिसी खरीदता, मेडिकल पॉलिसी। यहाँ पर सब लोगों का टाइम खराब न करता और ना ही ये इंसानों के ऊपर आरोप लगाता। हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा था, इतना पिक्चर देखने जानी है, वेस्ट होने जानी है। जज साहब, ये कोई इल्जाम नहीं, बस जो देखा ये मूर्ख बोल गया। और जैसा कि वकील सर ने बहुत सारी बातें कही कि मेरे पास अपनी माँ को बचाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सच है, ये मूर्ख अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए इंसान की मदद चाहता है और वही माँ को बचा सकता है। हमें कोर्ट में आके ढेंचू 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 पूरा दिन वेस्ट कर दिया, हमारा भी इनका भी। सीधा से बोलते हैं इंसानों से मदद चाहिए, हमारी माँ बीमार है, उन्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल, सबका टाइम वेस्ट कर दिया। आराम से कहता कि इंसान से हेल्प चाहिए, अरे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा देते तेरी माँ को और अच्छे से अच्छे डॉक्टर उसको देखते, उसका इलाज करते। तो जज साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, इसकी माँ को किसी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में क्या कहते हैं उसे एडमिट कराया जाए और इसकी माँ का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाए। बता भाई।
कौन है तेरी माँ? कहाँ पर है तेरी माँ? अरे बोलता क्यों नहीं? फुल चांस दे रहा हूँ, बोल दे। I mean, बोल दे। मेरी जो माँ है हाँ हाँ। वो आपकी भी माँ है। अबे क्या बोल रहा है? क्या कर रही है तेरी? अरे क्या कर रही है? छोड़ दो मुझे। आज मेरे हाथ से खून हो गया गोद में। शांत हो जाइए। अरे तुम्हें सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। और सर आप तो बड़े लिखे हो, तो पता है आपको अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। सॉरी सर। बोलो करें कौन है जज साहब, मेरी जो माँ है वो आपकी भी माँ है। जवाब दूंगा तुझे। क्या कर रही है? ले जाओ तुम्हारे आगे से, जेल में डाल दो। बाहर लेके जाओ उसे। मेरी माँ। अरे तेरी माँ बोल रहा है। वकील साहब की माँ बना ले मैं। जज साहब की माँ। ये तू मेरी माँ बना रहा है। कहाँ से? जज साहब, बाहर ले जाओ उसे। जज साहब, वो धरती माँ है। वो धरती माँ है जज साहब। जज साहब, जज साहब, ये धरती माँ कहाँ से आ गई? जज साहब, वो धरती माँ है जज साहब। बच गया तू मेरा हसद है। जो कहना है खड़ा हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? धरती माँ बहुत बीमार है, बहुत बीमार है धरती माँ। वो आपकी भी माँ है वकील साहब। जज साहब, वो हम सबकी माँ है। क्या है आपके पास कोई पॉलिसी धरती माँ के लिए है? अगर वो ही नहीं होगी तो हमें से कोई नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। जो पैसा हमने अपने बच्चों या बुढ़ापे के लिए बचाया है वो किस काम आएगा जब माँ ही नहीं होगी? मेरे पास है कुछ धरती माँ के लिए। क्या है क्या दिखा रहा है? ये लो। वकील साहब क्या है ये देखो। क्या ये छोटे छोटे दाने लग रहे हैं तो? लाओ जल्दी सही अरे रहे। तंबाकू अरे बम तो नहीं है भैया, आराम से पकड़ के। फट जाएगा, पता पिक्चर वेस्ट हो जाएगी मेरी। टिकट लिए थी। अरे क्या है ये धरती माँ के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीज है ये। इस पॉलिसी में कोई पैसा नहीं चाहिए, बस दिल चाहिए। और सबसे बड़ा दिल तो इंसान का ही है। सबसे बुद्धिमान वही है, वही माँ को बचा सकता है। बस थोड़ा समय चाहिए। अगर आप इन बीजों को पेड़ों में बदल दे तो बदले में हमें ग्रीनरी मिल जाएगी। बच्चों को शुद्ध हवा, अच्छा स्वास्थ्य और हर तरफ पेड़ ही पेड़ होंगे। शायद पेड़ों से पैसे भी बनते हैं और मुझे भी थोड़ी घास मिल जाएगी। यही है धरती माँ के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब जो हम कह रहे हैं सब बेकार है। ये गला भी सिखाएगा। शांत हो जाइए। मारो तो डंडा। मारो मारो। मारो से। ये सब लोग जाओ यार। चलिए बहुत है। तो क्या हम लोग 50 में रहेंगे। शांत हो जाइए सब लोग। पेड़ों हाथ में धरी नहीं, आर्टिफिशियल से काम चलाएंगे। आर्टिफिशियल से काम चलाएंगे। शांत हो जाइए। हवा तो आती जाती रहती है, उसका क्या? अंदर से बाहर ले आएंगे। सब लोग शांत हो जाइए। कोर्ट है। कितनी सुंदर सृष्टि है। शांत हो जाइए सब लोग। चुप हो जाइए। ऑर्डर। आप सब लोग अपनी जगह बैठ जाइए। शांति शांति। अरे जगह पे बैठो, क्या मंगल को शांत हो जाइए। और कहना चाहते हो? जी जैसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा जरूर दी जाए। और जो आरोप इंसानों पर साबित हुए हैं उन्हें सजा देने की बजाय ये अनुरोध किया जाए कि वो धरती माँ को बचाने का प्रयास करें। जो गलतियां वो कर रहे हैं उनका वो सुधार करें। गधे पर जो आरोप इंसानों ने लगाए
वो उसको गुनहगार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं। लेकिन गधे ने जो इंसानों के बारे में बताया वो सब सच है, वो साबित होता है उस पर। इसलिए मैं गधे से सहमत होते हुए और इस केस को खारिज करते हुए ये अपील करूंगा कि इंसान अपनी गलतियों पर विचार और सुधार करे और इस धरती को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता करे। यदि वो ऐसा नहीं करता और जिस इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र इस गधे ने यहाँ किया वो हम सबको लेनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ हवा, हरी भरी धरती हम सबका अधिकार है और वही है सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस। आज का केस यहाँ बर्खास्त किया जाता है और गधे को फाइल से बरी किया जाता है।